अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। जर्नल कैसे बनाते हैं, आज हम वो स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल ड्यूरिंग मंथ 1 Jan 2017। ये क्वेश्चन है, इसकी हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। हमने पढ़ा था एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। इनकम्स इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। इसकी सेम नेचर है और इसकी सेम नेचर है। ठीक हो गया। अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ये 5 कॉलम्स का एक जर्नल तैयार कर लिया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करेंगे डेट। डेट से भी पहले हमने अपना क्वेश्चन देखना है, उसके अंदर जिस पर्सन का नाम या जिस पर्सन की वो रिकॉर्ड दिया गया है उस पर्सन का नाम लिखना है। इन जर्नल एंट्रीज के अंदर वो मेंशन होगा मिस्टर यूसुफ। सी दिस, मिस्टर यूसुफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर लिखेंगे मिस्टर यूसुफ। देन हम लिखेंगे डेट 1 Jan 2017। देन उसके बाद जनरल जर्नल। अब जर्नल की बात आ जाती है। जर्नल में फर्स्ट कॉलम में हम डेट लिखेंगे, यहाँ पर अकाउंट टाइटल, यहाँ पे LF, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपनी फर्स्ट एंट्री करते हैं। यहाँ पर मेंशन है Jan 1 को मिस्टर यूसुफ बेग इन्वेस्टेड 1 लाख इनटू बिजनेस। कि मिस्टर यूसुफ ने 1 लाख बिजनेस के ऊपर लगाया है। तो हमारे से क्या चीज़ गई है, कैश गया है, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। एसेट बड़ा है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैश लगाई है, कैश आई है, एसेट बड़ा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा।
कैश को डेबिट कर देंगे टू, किसने लगाया है, मिस्टर यूसुफ बेग आ जाएगा, यूसुफ बेग। इधर हम इसकी डेट मेंशन करेंगे। अच्छा, इधर नीचे हमें छोटी सी एक नरेशन लिखनी है, जो कोई फार्मूला नहीं है, आपने सिंपल अपनी वर्डिंग में लिख देना है। मिस्टर यूसुफ इन्वेस्ट मनी into business. Amount 10,000 सॉरी 1 लाख ही डेबिट करना है और 1 लाख ही क्रेडिट करना है। उसके बाद हमने लाइन लगा देनी है। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें वो कहता है परचेज्ड लैंड फॉर कैश 52,000। उसने मिस्टर यूसुफ ने ज़मीन खरीदी है 52,000 की। परचेजेस इधर मैं आपको बताती जाऊँ, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपने एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंसेस का लिया है, वहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ कि परचेजेस डेबिट होती हैं और सेल्स क्रेडिट होती हैं। ठीक है, बेसिकली परचेजेस, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं ना, तो हमारे पास हमारा एक्सपेंस बढ़ता है। सिंपल, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इधर वो इसकी एंट्री अब हम करते हैं, परचेज्ड लैंड फॉर कैश 52,000। इस एंट्री में एसेट मौजूद है। एसेट क्या है, बड़ा है। हमने एसेट परचेज किया है। जब हम परचेज करेंगे हमारा एसेट बढ़ेगा। एसेट बढ़े तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम जैन 2 को इसकी एंट्री करेंगे। लैंड टू, लैंड लिया हमारे पास से, गया क्या है, जमीन आई है और क्या गया, पैसा गया। लैंड टू कैश, सिंपल। क्या गया, अकाउंट ऐसे डाल दीजिएगा आप, एसी इस टोटली ऑप्शन नल। अच्छा जी, इसकी नरेशन लिख लेते हैं अब हम। परचेज लैंड फॉर कैश, सिंपल। इसकी इधर डेबिट में अमाउंट लिख लेते हैं 52,000 एंड 52,000। बहुत ही मज़े की एंट्रीज हैं, सिर्फ और टोटली बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ट्रस्ट मी, ये कुछ भी नहीं है एंट्रीज बनाना। और जनरल एंट्रीज का एक क्वेश्चन मस्ट है, मतलब कुछ भी कर लें मस्ट है। एंट्रीज आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, जनरल एंट्रीज आपको आनी ही चाहिए। देन उसके बाद लेजर, देन उसके बाद फर्दर स्टेजेस आएंगे। तो इसकी तीसरी एंट्री हम कर लेते हैं। जैन 8 को वो कहता है, जनवरी 8 को वो कहता है कि परचेज्ड इक्विपमेंट फ्रॉम अहमद ऑन क्रेडिट। उसने इक्विपमेंट खरीदी है अहमद किसी पर्सन से ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर 13,800 की। अच्छा, इधर एक चीज़ मैं मेंशन करती जाऊं कि अगर ये एंट्री सिर्फ इतनी ही होती, परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम अहमद, ये ना लिखा होता ऑन क्रेडिट, तो फिर भी हमने इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही कंसीडर करना था। जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाए तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। अगर ये कैश के ऊपर होती तो हम यहाँ पर मेंशन होता परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम अहमद, RS या अहमद ना भी लिखा होता। नेम उसी सूरत में मेंशन होता है जब हम क्रेडिट के ऊपर लेते हैं, ताकि वो हमारे पास एविडेंस हो कि हमने अहमद से उधार पर इतनी चीज़ें खरीदी हैं।
जब हम पैसे के देकर चीज़ खरीदते हैं तो मैटर नहीं करता हमने अहमद से खरीदी है या किसी और पर्सन से, तो हम अपनी ट्रांजैक्शन में सिर्फ पैसे लिखेंगे, किस पर्सन से खरीदी है वो नहीं लिखेंगे। जब किसी पर्सन का नाम आ जाए तो मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये मेंशन समटाइम नहीं भी होता कि क्रेडिट पर है, तो आपने इसको माइंड में रखना है कि जब किसी पर्सन का नाम आ जाए तो इसका मतलब है वो परचेज हमारी क्रेडिट है या वो सेल हमारी क्रेडिट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन जी जनवरी 8 को अब हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम अहमद ऑन क्रेडिट। सेम लाइक दैट, इक्विपमेंट एसेट है, परचेज किया है, एसेट बड़ा है तो एसेट डेबिट हो जाएगा। अगर तो ये ट्रांजैक्शन कैश पर होती तो हम इक्विपमेंट टू कैश लिख देते। ये इक्विपमेंट अहमद से ली गई है और क्रेडिट के ऊपर ली गई है तो हम टू अहमद का नाम लिख देंगे। हमारी इस एंट्री से ही शो हो जाएगा कि ये हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस है। परचेज, इसकी नरेशन लिख लेते हैं अब हम। परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम अहमद। कितने की? 13,800 की। 13,800 की। फोर्थ हम एंट्री करेंगे जनवरी 20 को। वो कहता है पेड 13,800 टू अहमद, मतलब ये हमने जो क्रेडिट के ऊपर परचेज की थी ना, अब हम उसको पैसे देने लगे। तो हमने यहां पर अहमद को क्रेडिट किया था, अब हम अहमद को डेबिट करेंगे क्योंकि अब वो हम पैसे देने लगे हैं। अहमद टू कैश, अहमद को पैसे देने हैं ना हमने, तो अहमद टू कैश, अहमद को पैसे हमने दे दिए। इधर हमने इक्विपमेंट परचेज की थी, हमारे पास आई क्या थी? इक्विपमेंट, और देना क्या था? किसको कैश देनी थी, लेकिन वो क्रेडिट पर थी इसलिए हमने अहमद का नाम लिख दिया। अब हमने अहमद को पैसे, जो हमने उससे उधार पर चीज़ें ली थी, अब हमने उसको पैसे देने हैं। किसको देने हैं? अहमद को। देना क्या है? टू कैश, कैश देनी है। तो इधर हम सेम नरेशन इसकी लिख देंगे, पेड कैश टू अहमद। तेरह हजार आठ सौ। नेक्स्ट एंट्री जी अब हमारी होगी जनवरी 26 की जी। तो जनवरी 26 को वो कहता है पेड रेंट एक्सपेंस। उसने मेंशन कर दिया है कि रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस मेंशन ना भी होता तो पेड देना है, रेंट हमने जब दिया हमारा एक्सपेंस बढ़ा। फॉर द मंथ 6,000, इसकी एंट्री कर लेते हैं। जनवरी 26, रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है। रेंट अकाउंट टू गया क्या है हमसे? कैश गई है। नरेशन लिख लेते हैं इसकी, पेड रेंट अमाउंट लिखते हैं आगे से। नरेशन में आप जस्ट एग्जामिनर को एक हिंट देते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो किस चीज़ के रिलेटेड, आपने एंट्री किस चीज़ के रिलेटेड की है। इधर हम लाइन लगा देंगे। रेंट हमारा 6,000 का था तो इधर डेबिट 6,000 ही क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री हमारे पास है विड्रॉ 1500 फॉर पर्सनल यूज़। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कारोबार का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो रकम कारोबार में से निकलवाता है ना, उसको ड्राइंग बोलते हैं। या मेरा प्रीवियस लेक्चर
निकाल के आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने ड्राइंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी कारोबार का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे निकलवाता है, कोई एसेट निकलवाता है, कोई चीज़ निकलवाता है, तो वो उसकी ड्राइंग कंसीडर होती है। ड्राइंग एक वर्ड है, एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग में ही यूज़ होती है। तो ड्राइंग डेबिट, सॉरी इसकी डेट पहले मेंशन कर लेते हैं, जनवरी 28 की इसकी ट्रांजैक्शन करनी है। ड्राइंग टू कैश, ऑनर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितने की हैं जी? 1500 की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी हैं। ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसकी जनरल एंट्रीज बनाई है हमने। या आप स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा भी समझा दूंगी। ये फॉर नेक्स्ट पेज पर भी है, ये देखें। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके जनरल एंट्रीज के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह हम फर्दर इसको डिस्कस करते रहेंगे तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट मैच्योर हो जाएंगे। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।